हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉपर एंड निकल की प्राइस एक्शन बेस्ड साइंटिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया है। आपको 3 टाइम फ्रेम में, आपका 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के अंदर एंड 5 मिनट के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है। इस स्ट्रेटेजी के एक भी पार्ट को मिस मत करिए। लाइक इट डॉट वर्क करता है। एक ही कैंडल का एसएल रहेगा और पूरी रेंज का टारगेट रहेगा। प्योर प्राइस एक्शन बेसिस है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में चार्ट पे चलते हैं और चार्ट से चलने से पहले, स्ट्रेटेजी को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं, हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए। रिस्क रिवार्ड को तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक ही कैंडल का एसएल रखना है और आपका टारगेट पूरी रेंज का रखना है, तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। मनी मैनेजमेंट में जितनी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उतनी ही क्वांटिटी सेम 2 महीने तक सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जब आपको प्रॉफिट होते हैं देन तब आप और क्वांटिटी बढ़ाइए। उससे पहले, जानने से पहले, मैक्सिमम लोग प्राइस एक्शन के नाम पे आपको बेवकूफ बनाते हैं, मींस लूटते हैं। बहुत कुछ लोग कैंडलस्टिक को प्राइस एक्शन बोलते हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेज घुसा देते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ कोई वेव ट्रेडिंग बोलता है, कोई सिर्फ ट्रेंड लाइन ही बोलता है। इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन, प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना कि आपका प्राइस प्रॉपर की एरिया ऑफ वैल्यू पे है या नहीं है। प्राइस आपका ट्रेंडिंग है, प्राइस आपका रेंज बाउंड है, प्राइस ब्रेकआउट पे है, प्राइस ब्रेकडाउन पे है। पूरे प्राइस मूवमेंट, प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, देन प्राइस को ट्रेड करना। इट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, सिंगल ट्रेंड लाइन इंडिकेट्स इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाइए, अपना हार्ड अर्न मनी बचाइए, मत स्कैमर्स के जाल में फंसिए। ठीक है, आप मैक्सिमम 98% इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 98% बोल रहा हूं ओपनली। ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, कमा के देने के लिए नहीं है। आप, बाकी आपको खुद पता है कि आपने भी बहुत जगह से सीखा है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, आपको पता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल सकते हैं, आपको पता रहेगा। 4 कैंडल सिखाने के नाम पे लोग लाखों रुपए ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना। इस स्ट्रेटेजी को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। हम चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, साइंटिफिक बेस्ड आपका कॉपर एंड निकेल की स्ट्रेटेजी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, कहीं भी स्किप करेंगे तो स्ट्रेटेजी के पार्ट मिस हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी ट्रेडिंग के अंदर। तो इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 3 टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं। एक आपका 1 डे टाइम फ्रेम, दूसरा आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम, तीसरा आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मींस 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, हावरली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, देन ट्रेडिंग जो हम करेंगे ओनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल है, अगर सिस्टमेटिक प्रोसेस से आप समझेंगे, ठीक है, तो आपको एक बड़े और जैकपॉट ट्रेड मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर शॉर्टकट अपनाएंगे, नहीं समझेंगे, चार्ट पे एप्लीकेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको फिर ट्रेडिंग में दिक्कत होने वाली है। तो पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए कि ये स्ट्रेटेजी कैसे प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन बेसिस है। सिंगल इंडिकेटर पे मैं यूज करने वाला नहीं हूं। तो आपको करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, करना ये है कि आपको सबसे पहले चार्ट के अंदर जाना है 1 डे के टाइम फ्रेम। ये कॉपर का चार्ट है, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में इसलिए जा रहे हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम से हम एटलीस्ट जिस दिन भी हम ट्रेड कर सके, उस दिन की हमें रेंज देखनी है। उसका लॉजिक क्या है कि जैसे हमें कल का डेटा हम देखेंगे 2 सितंबर का, तो अभी आज लाइव है, तो आज का भी मैं आपको दिखा दूंगा कि लाइव मार्केट में मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लाइव मार्केट को लाइव लाइक करता हूँ। बने बनाए चार्ट पे करने का कोई फायदा नहीं है। तो 1 डे का देखने का मोटिव ये है कि आपका एक रेंज मिल जाती है कैंडल की, कि आपकी जैसे आप देखेंगे 1 तारीख की ये रेंज मिल गई। प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्केट मींस ये इट इज पीडीएच, इट इज पीडीएल, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो हमने मार्क कर दिया। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि अगर प्राइस इसके अंदर है तो हमें ये पता रहेगा कि हम उस दिन के लिए एक रेंज बाउंड डे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और अगर ब्रेक करता है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम एक ट्रेंडिंग डे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जस्ट प्राइस का कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो जाना, इट इज नॉट ए ट्रेडिंग, इट इज नॉट ए ब्रेकआउट। ये 95% टाइम फेलियर होता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो फेलियर नहीं, सक्सेस ही मिलेगी। ठीक है, मैं शॉर्टकट पे फोकस नहीं करता, मैं स्किल्स पे फोकस करता हूँ, एजुकेशन पे फोकस करता हूँ, ताकि आप इंडिपेंडेंट बने, कभी लाइफ पे किसी पे डिपेंड नहीं रहे। इस स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका 10% भी अगर आपको सिखाने के नाम पे लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आपका 1 डे के टाइम फ्रेम में आपने क्या किया, मार्क कर लिया। मार्क इसलिए किया कि आपको एक ट्रेंडिंग डे, नॉन ट्रेंडिंग डे का आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया। ओके,
फिर क्या करेंगे, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। वैसे तो आपको हावरली टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा, सॉरी आपका एक 1 डे में कि आपका प्राइस क्या है, प्राइस एक नेगेटिव है देन एक रेंज बाउंड है। बट फिर भी हम रेगुलर बेसिस में, क्योंकि डे ट्रेडिंग का जो ट्रेंड होता है, 1 आवर की जो वेव होती है, आपको मैं ये सीक्रेट बता रहा हूँ, 1 आवर की जो आपकी वेव होती है वही आपका डे ट्रेडिंग का ट्रेंड होता है कि आपका 1 आवर के अंदर नेगेटिव है तो आप गो फॉर सेल एट एवरी राइज एंड गो फॉर बाई एट एवरी डिप। ओके, इस तरीके से, ठीक है, यही आपका ट्रेंड होता है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा सीखेंगे। देन हम 1 आवर के अंदर जाएंगे, 1 आवर के अंदर चले गए। ओके, 1 आवर के अंदर चले गए, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर जाके यहाँ पे प्लस माइनस के 2 बटन है, चार्ट को जूम इन करिए, जूम आउट करिए, तो आपको ये जो बटन है आपका जूम आउट का, जूम आउट करेंगे तो चार्ट आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चार्ट हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो जस्ट आपको कुछ नहीं समझना, जस्ट आपको 1 आवर के अंदर ये देखना है कि प्राइस या तो ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, या फिर प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है, या फिर आपका प्राइस साइडवेज, कौन से जोन में। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम में, तो प्राइस आपका क्या है, एक लोअर लो बना रहा है, मींस प्राइस एक मीडियम टर्म में नेगेटिव है, ठीक है। बट करंट 2 3 4 दिन का सिनेरियो अगर देखें तो प्राइस क्या है, एक हाई लो, एक हाई एक लो, मींस एक रेंज की तरह, एक तरीके से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है। तो आपका एक रेंज है ये, ठीक है, इस तरीके से आपकी रेंज है। अगेन हम, मैंने चार्ट को वो सब डिलीट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगेन वो 1 डे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आपका दोबारा से हम रेंज को ड्रॉ कर सके, ठीक है। हमने रेंज को ड्रॉ कर दिया। ओके, प्रॉपर मार्क कर लीजिए, मैं रफ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से मार्क कर दीजिए। हमने एक रेंज को मार्क कर लिया, आपकी रेंज मिल गई। अब हम, इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके पार्ट्स बता दूं कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। देन आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए आप, तो आपको कॉपर के अंदर ऑटोमेटिकली एक रेंज मिल गई, मीन्स आप 1 तारीख की रेंज मिल गई, 2 तारीख को आप ट्रेड करने वाले थे। अगर आप देखेंगे यहां से, तो आपकी 1 तारीख की एक बड़ी रेड कैंडल थी, आपने देखा था डेली टाइम फ्रेम, बड़ी रेड कैंडल थी, उस रेड कैंडल का आपको एक रेंज मिल गई। तो अब हम ट्रेड करेंगे कि आप ट्रेड करेंगे, लेकिन कहां करेंगे ट्रेड, वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है, वॉल्यूम लगाना है। वॉल्यूम आपने लगाया, यहां से आपने वॉल्यूम लगा दिया। अब वॉल्यूम के अंदर आपको करना क्या है, वॉल्यूम की सेटिंग्स में जाना है आपने, ठीक है, पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम की सेटिंग्स में जाकर के यहाँ पे मूविंग एवरेज जो लेंथ होती है वो 20 होती है। इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको 50 रखना है हमेशा, ठीक है। बाकी अपने स्टाइल के हिसाब से ग्रोइंग आपका ब्लू कर लीजिए या रेड कर लीजिए, आपको जिस तरीके से समझ में आए, एक कंफर्टेबल। तो वॉल्यूम 50 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब आप सिग्नल कैंडल पे बाई करते हो तो वॉल्यूम एटलीस्ट आपका होना चाहिए प्राइस के अंदर। अगर आपका कैंडल बन रहा है वॉल्यूम नहीं है तो प्राइस सस्टेन नहीं होगा, वो वापस गिर जाएगा। तो इसलिए कंपलसरी वॉल्यूम लगाना, ठीक है। तो आपका 1 तारीख का जो आप देखेंगे, इसमें आपको 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे एक दिन में, जो जो कि आपके लिए काफी अच्छे होते हैं। तो आपका प्राइस कहीं भी खुले, मीन्स आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कहां करना है, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुले, ठीक है। इट इज इनबैलेंस ओपनिंग। ये जो बैलेंस ओपनिंग होती है, ये इनबैलेंस होती है, ये आपको इनडायरेक्ट मतलब एक इनडिसीजन ओपनिंग होती है। तो उससे क्या होता है इनबैलेंस, कि आपका एक डायरेक्शनल डिसाइड नहीं होता कि डायरेक्शन आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप फंस जाते हैं। तो आपको एक प्रॉपर की एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको बाई या सेल करना है। मींस आपका ये पीडीएच आपका प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, ठीक है। अभी इसके अंदर यहाँ पे ये खत्म नहीं हुई स्ट्रेटेजी, आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये पीडीएस पीडीएल है, ठीक है। जब तक इस लेवल पे प्राइस आपका नहीं आए तो आपको क्या नहीं करना है, बाई या सेल नहीं करना। तो आप देखेंगे आपका कॉपर इस लेवल पे कब आया, इस लेवल पे आपका आया 17:55 पे, ठीक है। कॉपर आपका आया है और आपका वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है और आपको एक बढ़िया ट्रेड देके गया है, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, पीडीएस पीडीएल पे प्राइस जब आएगा, बहुत बार आता भी नहीं है, मैं सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। मींस आपका सिग्नल कैंडल जो होती है, सिग्नल कैंडल के आपका कैंडलस्टिक का कुछ पैटर्न बनना चाहिए, देन कैंडल का हाई जो है ब्रेक होना चाहिए, और विक जो है मोर देन 20-25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में सारी कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही है, वॉल्यूम भी आपका 50 से ऊपर है, तो आप बाई कर सकते हैं, देन गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो एक आपको अच्छा ट्रेड मिला। लेकिन ये स्ट्रेटेजी का मैं डिटेल्ड में आपको बताने वाला हूं, आपको करना क्या है। यहाँ पे आप एक टूल देखेंगे, आपको इसमें जाएंगे फिबोनाची के अंदर, तो एक फिबोनाची टाइम जोन है, ठीक है। फिबोनाची टाइम जोन है, तो इसको ऐसे मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पहली वाली जो लाइन है वो कहां पे रखनी है,
1:50 पे रखनी, 1:50 मीन्स प्राइस को टाइम करना है। हम लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपका 2 तारीख है, 2 तारीख का तो 1:50 के में हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। देखते हैं 1:50 कहां पे है, यहाँ पे आपका 1:50 आता है, ठीक है। 1:50 और सेकंड जो आपका रहेगा, सेकंड आपका यहां रहेगा आपका 7:05 को 5 मिनट का टाइम रहेगा। नॉर्मली मैं 7 बजे मान के चलता हूं, तो 7 बजे भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से 7 बजे आप रखोगे, ठीक है। वो एक कैंडल छूट जाती है, पर 7:05 आपका आता है, ठीक है। तो आपकी ऑटोमेटिकली एक रेंज होगी, एक रेंज होगी। आपको एडिशनली आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। मीन जो प्रीवियस मैंने आपका गोल्ड नेचुरल आपका सिल्वर की जो स्ट्रेटेजी बताई है, उस स्ट्रेटेजी का एडवांस है ये, ठीक है। तो आपका पीडीएस पीडीएल तो आपको मिल गया, अच्छे की एरिया ऑफ वैल्यू आपके हैं, पीडीएस का भी है, पीडीएल का भी है, की एरिया ऑफ वैल्यू है। तो आपका आपने क्या करना है, जो आपका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको बोलते हैं आपका लंच सेशन। और ये आपका लंच सेशन, देन आपका ये इवनिंग सेशन होता है। कौन सा सेशन होता है आपका, इवनिंग सेशन हो। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो आप कौन से में काम करेंगे, मींस आप अगर जॉब प्रोफेशनल तो आप इवनिंग में करेंगे, अगर जॉब प्रोफेशनल नहीं है, फुल टाइम ट्रेडर है, तो आप दोनों सेशंस में काम, इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे, इसमें तीनों में काम कर लेंगे। ये आपका 1:50 में डिवाइड हुआ, और ये आपका 3 सेशन में डिवाइड हो गया आपका लास्ट में मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, क्योंकि 3 ट्रेड आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं एक दिन में। तो आपने क्या किया, जो आपका बी पार्ट की जो रेंज है 1:55 से लेके आपकी जो 7 बजे की रेंज है, इस रेंज का हाई एंड लो मार्क करिए आप। देखिए अगर इसका हाई देखेंगे तो आपका हाई इधर है, ठीक है, और इसका लो किधर है, इसका लो इधर है, ठीक है। तो लो इधर है, इस तरीके से आपका हाई लो इधर है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका प्राइस जो ट्रेवल करके आ रहा है, कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे जब भी प्राइस ट्रेवल करके आ रहा है, तो वो ब्रेक डाउन हो तो आपको कभी भी सेल नहीं करना, किसी भी प्राइस का, किसी भी लेवल्स का हाई लो ब्रेक करना। इट इज नॉट ए ट्रेंड चेंज, ट्रेंड कंटिन्यू, आपका ये ट्रिप करेगा आपको। तो आपको क्या करना, अगर प्राइस नीचे ब्रेक हुआ है तो रिटेस्ट पे अगर आपको एंट्री मिले तो आप ले लीजिए। अगर रिटेस्ट पे अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो आपका इट मींस आप ट्रैप हुए हैं, और आपका ऊपर की साइड प्राइस इधर नहीं जाएगा, उल्टा ऊपर जाएगा। तो प्राइस आपका एक रेंज ये था, ठीक है। इस रेंज के अंदर आपको डबल कंफर्मेशन आपका ये हो गया कि आपका इस रेंज पे, लोअर रेंज पे आपको प्राइस पीडीएल पे भी मिल रहा है, ऊपर की साइड रेंज भी है, और प्राइस एटलीस्ट ऊपर तक वहां तक जाएगा, और प्राइस वहां पे रुका है, ठीक है। अगेन आपने जो प्रोफेशनल है, तो आप ये ट्रेड मिस कर देंगे, ये ट्रेड मिस कर देंगे। तो आपके आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है, फिर आपके पास ऑप्शन ये बचता है, ये वाला, ठीक है, ये रिटेस्ट पे एंट्री वाला। तो इधर ना आपका नीचे ब्रेकडाउन पे रिटेस्ट पे एंट्री मिली है, ना ऊपर मिली है, तो आपका एक इधर एंट्री मिली है, वो लेट नाइट एंट्री मिली है आपको 9:45 के आसपास। फिर भी आपको 1:3 अपना टारगेट दे गया, ठीक। कहने का मतलब आप एवरी लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। आप जो प्रोफेशनल है तो भी कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। ये स्पेशली जो मेरी स्ट्रेटेजी है कॉपर एंड निकल्स के लिए है, ठीक है। और जो भी मैं एमसीएक्स की स्ट्रेटेजी देता हूँ, वो वेल टेस्टेड लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली काम करती है। लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं, जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने दी है 100% वर्किंग है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेम इसका कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। सेम जैसे प्राइस आपका ऊपर गया, तो आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट जो आपके पीडीएस पीडीएल है, ठीक है। ये तो चलिए हमने मार्क कर दी है, मैंने रेंज आपको बता दी। मैं आपको एक बार चार्ट रीसेट करके दिखाता हूँ, एक बार वन डे के टाइम फ्रेम में हम वापस कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। वन डे में कन्वर्ट कर दिया, चार्ट को खुलने दीजिए। तो इस कैंडल को हमने मार्क किया, तो हमें पता लग गया कि अंदर रहेगा, रेंज बाउंड, बाहर जाएगा, एक ट्रेंडिंग, जैसे आपका प्रेस रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, तो ट्रेंडिंग डे हो रहा है। तो हमने इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेडिंग करने के लिए 1 घंटे में हमें ट्रेंड अंडरस्टैंड करना है, कन्वर्ट कर दिया। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, तो आपका बीच में जब प्राइस है, अभी देखिए आपका जहां पे प्राइस है, प्रीवियस डे का अगर हम देखेंगे, तो प्रीवियस डे का पीडीएस ये था, ठीक है। क्या था, प्रीवियस डे का हाई ये था, प्रीवियस डे का लो था। तो आज जो आपका इस डे का आपका क्या हुआ है, इस डे का तो ब्रेकआउट हुआ है, बट उससे पहले वाले दिन का क्या है, हाई है, मींस उस रेंज के अंदर अगेन प्राइस आपका 2 दिन पहले जो कैंडल बनी थी रेड कैंडल, उस रेंज के बीच में। तो प्रीवियस डे हाई का जो हाई ब्रेकआउट हुआ, एक तो गैप से ओपन हुआ, ठीक है, दूसरा इनबैलेंस ओपनिंग है। तो प्राइस या तो पीवट पे यहां पे आ जाए कि आपका जो हाई है इस पे सपोर्ट ले, बट इस पे सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है, या फिर नीचे ब्रेक होके एज ए इसका रेजिस्टेंस ले, तो फिर हम इसके लिए शॉर्ट करेंगे। या फिर प्राइस आपका यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए विद वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम बाई करेंगे। तो अभी क्या, अभी आपका जो कॉपर है इस लेवल पे जहां भी है, एक बार ब्रेक करे, देन रिटेस्ट पे एंट्री हो, तब तो हम करेंगे, या फिर कंटिन्यूस में 2 कैंडल्स बने विद वॉल्यूम के साथ,
कैंडल का कंटिन्यूस रिपीट हो तो हम नीचे के इस साइड के टारगेट के लिए हम कर सकते हैं। तो आप बीच में जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें आप फंसेंगे। मींस अगर आप नए हैं तो जब प्राइस आपका बीच में रहेगा तो मत करिए। आपको जो मैंने रेंज बताई है 1:50 से लेकर 7 बजे, वो रेंज मार्क करिए। पीडीएच एंड पीडीएल मार्क करिए। ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो जब प्राइस पीडीएच पे आता है मींस ट्रेवल करके गया तो इट इज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी, ना कि इतना ट्रेवल करने के बाद बाई करने की, क्योंकि 95% टाइम यहाँ ब्रेकआउट नहीं होगा, प्राइस ड्रॉप होगा, रिट्रेस करेगा। सेम अगर प्राइस पीडीएल के पास है तो प्राइस 95% टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है आपकी, ऊपर जाने की, ना कि नीचे जाने की। 5% टाइम ब्रेकडाउन होगा, बिल्कुल प्राइस आपका ट्रेवल करके गया, अगर ब्रेकडाउन होगा तो इट इज आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो आपको करना क्या, प्राइस नीचे जाएगा, रिटेस्ट पे प्रॉपर एंट्री मिलेगी और बॉडी आपकी उस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी क्लोज होगी तो आपका यू कंसोलिडेशन में चला जाएगा, आपके दोनों साइड के एसएल होंगे। मींस प्रॉपर रिटेस्टिंग, मींस अगर आपको प्रॉपर एडवांस इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा एटलीस्ट 1-1.5 महीने का पूरा प्रॉपर ये प्रोसेस है। तब जब जाके आपको इंडिपेंडेंसी आएगी। नहीं तो आप स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट गैम्बलिंग नहीं करेंगे, पैसा तो बना लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी। वो कंप्लीट सीखने के बाद ही आएगी। वो आपकी मर्जी है, सीखना चाहते नहीं सीखना चाहते। मैं आप लोगों को गैम्बलिंग से बचाने के लिए, फ्रॉड लोगों से लूटने से बचाने के लिए स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, वो भी प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन की बेसिस। सेम अगर निकिल पे हम देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट देखेंगे या फिर 1 डे का। यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम 1 डे का देखेंगे। सबसे पहले 1 डे में क्या करेंगे, देखेंगे प्रीवियस डे की आपकी रेंज। जैसे आपका इस दिन ट्रेड करना, इससे पहले दिन, ये तो आप आज का लाइव है, चलो लाइव ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बट ये समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रीवियस पीडीएच एंड पीडीएल ये था आपका, ठीक है। तो हमें पता रहेगा कि हम रेंज के लिए ट्रेड कर रहे हैं या फिर फ्रेश रेंज ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए प्रीवियस डे के प्राइस नीचे गया था लेकिन अंदर घुस गया, कितना फेक ब्रेकडाउन हुआ था और आपको सारा पैसा आपका चला जाता। यही आपको करना है, समझना है, ठीक है। सेम फिर 1 आवर के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर एटलीस्ट हमें ट्रेंड समझ में आ जाए। इट इज आपका प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड है और नेगेटिव ट्रेंड के अंदर प्राइस आपका इधर की साइड अगर देखेंगे तो आपका नीचे आ गया तो इट इज बाइंग जोन, ठीक है। क्या, बाइंग जोन। और ये आपका प्रॉफिट जो बुकिंग मींस यहाँ से सीक्वेंस के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा माइंडसेट बाइंग का होना चाहिए। ये हमने समझ लिया। एक बार हमने चार्ट को अगेन डिलीट कर दिया, अगेन रेंज मार्क कर लेते हैं 1 डे के अंदर, ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए। इतना डिटेल्ड में कोई नहीं समझाएगा यार आपको। सेम आपका इधर हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मार्क करके 5 मिनट में ट्रेडिंग तो 5 मिनट में करनी है क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा फेवरेबल रहता है। कैंडलस्टिक आपको अभी मैं बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक जो है प्राइस एक्शन का पार्ट है। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन नहीं। अगर आप कैंडलस्टिक, कोई बोलता कि कैंडलस्टिक सीख लो, कैंडलस्टिक ऑलवेज फेलियर विदाउट की एरिया फेल्यू विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर। ये मैं सीक्रेट बात आपको बता रहा हूँ। कैंडलस्टिक एंड इंडिकेटर हर चीज फेलियर है अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर एंड की एरिया वैल्यू नहीं आता। मींस डिमांड एंड सप्लाई जोन जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट एडवांस उसका मेथड की एरिया ऑफ वैल्यू होता है। एक साइंटिफिक की एरिया ऑफ वैल्यू होते हैं। वहीं पे आपके डे ट्रेडिंग में मैं 8 टाइप के बताता हूँ, 11 टाइप की आपकी की एरिया ऑफ वैल्यू है, 8 टाइप की आपकी एंट्रीज है। 2 मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि प्राइस बीच में रहती है एंड आपकी स्विंग्स एंड पोजीशंस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग 5 होती है। वो जब तक आप पूरा नहीं सीखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। पैसा कमाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन स्ट्रेटेजी है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या हुआ था 2 तारीख को मॉर्निंग के अंदर ही, ये मॉर्निंग के अंदर नहीं हुआ, 2 तारीख को ही इवनिंग के अंदर हुआ, ठीक है। आपका प्राइस ब्रेक कर गया नीचे। तो ब्रेक कर देना थोड़ी ब्रेक डाउन होता है, इट इज नॉट। प्राइस ब्रेक कर गया, रिटेस्ट में एंट्री मिलती तो और बॉडी क्लोज नहीं होती तो ब्रेक डाउन कंफर्म था। अब प्राइस ऊपर गया और प्राइस नीचे आया, देखिए कितना फेक आपका, कितना फेक ब्रेकडाउन था और प्राइस पूरा ऊपर चला गया। यही आप लोगों से मिस्टेक्स होते कि प्राइस ट्रेवल आपको करना है तो एक वेव नेगेटिव आई, देन आपका ब्रेकआउट मिला, प्रॉपर एंट्री मिली, तो करना है तो आपको 1-2 कैंडल के ऊपर ही करिए। इतना ट्रेवल करने के बाद थोड़ी, ये तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। सेल होता तो आपका यही होता, ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो हमने जो रेंज मार्क करनी है, कौन सी रेंज मार्क करनी है, जो हमने रेंज मार्क करनी है 1:50 के बाद 3 पार्ट में डिवाइड करना है प्राइस को। अगेन फिबोनाची टाइम जोन लेंगे जैसे, ओके, ये नहीं लेंगे। यही आप गलतियां करते हैं कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। तो आपको फिबोनाची टाइम जोन ये लेना है, ठीक है, ताकि छोटी छोटी मैं गलतियां करूं और उन गलतियों से आप सीखें
कि आपको कौन सा टूल कहां से निकालना। आप आधी बार टूल ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, टूल ही निकाल नहीं पाएंगे, तो चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे 3 तारीख है, ठीक है, तो 3 तारीख को हमें एक रेंज मार्क कर देनी है। मीन्स आपका 1.50 किधर है, 1.50 अगर दिखेंगे तो ये अभी हुआ नहीं है आपका 1.50 आपका, ठीक है, इधर है, ठीक है, 1.50 इधर है, ठीक है, तो हम मार्क कर देंगे इधर, इधर की साइड ले जाएंगे 7.5 तक, ठीक है, ये इधर के, ठीक है। अब कहां तक मार्क करना है, 7.5 तक, ठीक है। तो अभी प्राइस आपका चल रहा है, ये तो नो ट्रेडिंग जोन है ना, प्राइस ना आपका पीडीएच के पास है ना पीडीएल के पास, यहां आप ट्रेडिंग करके पैसा गंवाएंगे, ठीक है, कमाएंगे नहीं, क्योंकि आपका प्राइस की एरिया ऑफ पे है ही नहीं, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही कि प्राइस आपको ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी मान लीजिए सपोज करें प्राइस की एक रेंज बनेगी इधर ये, तो उस रेंज के हायर एंड पे हम सेल कर सकते हैं, लोअर एंड पे बाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट पे करेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो रिटेस्ट पे करेंगे, सेम, क्योंकि पीडीएस पीडीएल भी साथ में आ गया ना, तो प्राइस इस तरीके से रेंज है। बट इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझना है तो प्रीवियस डे समझेंगे, क्योंकि अभी तो वो टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में बना रहा हूँ। तो प्रीवियस डे अगर हम देखेंगे तो 1.50 आपका कहाँ है, 1.50 आपका इधर है, ये देखिए आपका 1.50 यहाँ पे, 1.50 एंड देन आपका 7 बजे, ठीक है, 7.5, ठीक है, परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो परफेक्ट आ गया, तो हमने क्या करना है, रेंज मार्क कर देनी है, रेंज तो ये ना, रेंज मार्क कर देनी है और लो रेंज ये मार्क कर देनी है। तो देख लीजिए निक्किल के अंदर क्या प्राइस, बीच में तो ट्रेड करना ही नहीं है ना, हायर एंड लोअर एंड पे ही ट्रेड करना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि वहां पे एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट पूरी रेंज का होगा, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, आप पैसा कमाएंगे। वो मैं चाहता हूं कि सीख लो यार, जो मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ स्ट्रेटेजी से पैसा बना लो, और पैसा बना करके सीख लो, चाहे मेरे से मत सीखो, किसी और से सीख लो, लेकिन सीख लो, पूरा इंडिपेंडेंट बन जाओ, मत ऑपरेटर्स को अपना पैसा गिफ्ट करो। हार्ड एंड मनी बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आपका टाइम भी चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, सब चीजें चली जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा हाथ में एंड ऑफ द डे। बट सीख लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट इंडिपेंडेंसी तो आ जाएगी, टाइम और पैसा चला जाएगा। तो ये हाई रेंज है, अगेन डबल टॉप, ये अनफेयर हाइज एंड लोज होते हैं, ठीक है, इट इज डबल टॉप, ठीक है, रेंज का डबल टॉप है, परफेक्ट एंट्री यार, आराम से इजीली टारगेट आ गया, कुछ भी पेन नहीं लेना। अगेन लोअर रेंज में आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा फिर 1:2 तो फिर भी दे गया, और क्या चाहिए, आप जो प्रोफेशनल तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बाकी पे मत अप्लाई करिए, ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, उस पे मत अप्लाई करिए। एवरी स्क्रिप्ट का बिहेवियर अलग अलग होता है। मैंने आपको सिल्वर गोल्ड की स्ट्रेटेजी अलग दी है, नेचुरल गैस की स्ट्रेटेजी अलग दी है, क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी अलग दी है, आपको कॉपर एंड निकल का बिहेवियर सेम है, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैंने एक साथ दी है। तो मैं प्योर एंड प्योर स्क्रिप्ट बेसिस साइंटिफिक प्रोसेस के ऊपर बिलीव करता हूं, मैं शॉर्टकट पे ये बाकी चीजों पे बिलीव नहीं करता, कि हर एक चीज का लॉजिक होना चाहिए। प्राइस ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, साइडवेज होगा तो क्यों होगा। बनी बनाई या प्रीवियस बातों में बात करके वो बेकार की चीजें, उस पर कुछ नहीं होने वाला, लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। अब हम क्या हो रहा है क्या होगा हम उस पर बात करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। अपडेटेड रहना हमेशा। तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली यार। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल दीजिए कि सर इस स्ट्रेटेजी में ये पार्ट में हमें प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स है, ठीक है, और उसका मिस्टेक्स के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं। अगर आप हर बंदा मुझे कमेंट करता है तो आने अभी मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें, मीन्स आपको कमोडिटी मार्केट को इंडिया के अंदर इतना सिंप्लीफाइड करके बनाना है कि जो लोग लाखों रुपए लूट रहे हैं उनकी मुझे दुकान बंद करनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरा मोटिव यही है, ठीक है, कि कोई भी स्कैमर्स आपको लूट नहीं पाए। तो आने वाले टाइम से कम 50 ऐसे एजुकेशनल कंटेंट साइंटिफिक नेक्स्ट जनरेशन वाले आपको मिलने वाले। शायद आपको भी एक्सपेक्टेशन कि बंदा कहां से इतना नॉलेज शेयर कर रहा है, तो आपको मिलेगा नॉलेज, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपके लिए भी, समाज के लिए भी, ठीक है। और जिसको इंडिपेंडेंट बनना है वो पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकता है। 10-12 लोगों से महीने में मैं एडमिट नहीं करता, लिमिटेड लोगों को करता हूँ। सबको करेंगे तो वो क्या होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो मैं पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे सिखा भी नहीं सकता, ठीक है। तो लिमिटेड लोगों को जैसे जैसे होगा, एडवांस में 3 मंथ्स का बुकिंग चलता है आजकल, तो 3 मंथ्स पहले आपको करना पड़ेगा। अगर सीट्स है तो 10-15 दिन में मिल जाएगी, नहीं तो थोड़ा वेटिंग पीरियड है, तो उस तरीके से हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट सीखने पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 करोड़ रुपए मार्केट में लाओगे, 1 करोड़ रुपीज, और उसका तो भी तो 1,000 हो जाता है।
गंवा देते हो ना, कोई 10 लाख गंवाता है, कोई 20 लाख गंवाता है, कोई 5 लाख गंवाता है, उसका तो 1000 से वो 10 लाख 20 लाख क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया था वो गैम्बलिंग वाला प्रोसेस अडॉप्ट किया था। अभी जो मैं प्रोसेस आपको बोला हूँ वो गैम्बलिंग का प्रोसेस नहीं है, इट इज साइंटिफिक प्रोसेस। इसके अंदर आप पैसा लूज नहीं कर सकते। लूज अगर स्टॉप लॉस लगेगा भी, एक ही कैंडल का लगेगा, अगली ट्रेड में फिर रिकवर हो जाएगा। ओवर ट्रेड करना नहीं है, 2 या 3 से ट्रेड ज्यादा मिलने नहीं, आपको परफेक्ट की एरिया ऑफ वैल्यू पे प्राइस मिलेगी, तो फिर टेंशन की क्या बात है। और बाकी पूरा सीखेंगे तो इंडिपेंडेंट बन ही जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करिए, कमेंट भी करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।